हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे, अपना चैप्टर कल ही अपना शुरू हुआ था पिछले वाले वीडियो में, जो अपने राजस्थान की जलवायु हम देखे थे। उसमें हमने कल की वीडियो में क्या भरी, एक नींव भरी थी, और ये मान लो अपनी नींव भरी है, और आज हम इसी नींव पे दीवार खड़ी करने जा रहे हैं। तो दीवार खड़ी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पिछले वाला वीडियो है ना, वो देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या आप सीधे ही पत्थर बन के ऊपर दीवार पे आए हो, तो सबसे पहले आप क्या जाओ, नींव में जाओ कि मैंने बेसिक चीज़ें क्या समझाई है, वहाँ से आप समझोगे। कोई भी आपको चीज़ समझनी है तो उसके शुरू से शुरू करो। कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है तो उसके पहले वाला देखो कि कहाँ से क्या समझ में आ रही, नहीं तो आपको क्या बना लोगे, मन में भ्रम बना लोगे कि इसको तो कुछ आता नहीं है। देखो, आता तो सब कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आता है, जितना कि अपना काम चल सकता है, और ज़्यादा हमें आता नहीं है, और ज़्यादा हमें आना भी नहीं चाहिए। तो आता है अपने टॉपिक में। अपने टॉपिक शुरू हुआ था, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, इसलिए मैंने बोला कि आपको बेसिक चीज़ें पढ़ने के लिए बाद में आप आइए। तो देखिए, आप हो सकता है वीडियो बड़ा हो तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ के फिर आए। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट होगा वह है जलवायु। ऋतु वर्गीकरण, ये हम पढ़ने वाले हैं, डीपली पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान लगा के पढ़ना, ताकि ध्यान होगा तो आपको क्या है, समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही मन में भ्रम बैठा के बैठ जाओगे कि समझ में सही समझाना तो आता है नहीं, हम किसी और से पढ़ते तो समझ लेते। तो ध्यान से देखिए, हम देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसका सीजन है उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो, इसमें हम ऋतुओं को 4 पार्ट में देखते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। 4 सीजन है अपने, 4 अपनी ऋतुएं हैं। बाकी ऋतुएं अपने हेमंत शिशिर, वो अपने कहाँ पे है, वो अपनी भावनाओं में है, इसलिए उसकी भावनाओं को कदर में ना रखते हुए अपनी 4 ऋतुएं पढ़ने वाला है। तो क्या करो, ध्यान को एक ही जगह कहीं गया हुआ है, साथ साथ में क्या पता चैटिंग चल रही हो, तो उसको एक साइड में रख के आप आ जाइए अपने बोर्ड पे और समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि समझिए, और क्योंकि वैसे ही देख ही रहे हो तो अच्छी तरीके से देखो, नहीं तो भाई सब देखो ही मत ही। यही बात है, देखना, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो आ जाओ अपने टॉपिक। देखो, फर्स्ट आती है अपनी ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ऑटोमन सीजन, फिर आती है अपनी शीत ऋतु। विंटर सीजन, और रेनी और समर सीजन। समर सीजन है, इसमें हम देखेंगे कब क्या आती है। किन्हीं को तो बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है, किन्हीं को बहुत ज़्यादा आती है, तो हम बेसिक से देखते हैं। देखो, अपनी ग्रीष्म ऋतु आती है, अपने टाइम स्केल पे देखते हैं समय कौन सा है। समय ये अपने मार्च से जून तक, मार्च से जून तक। फिर आती है अपनी वर्षा ऋतु,
वो भी जून से सितंबर तक। कैसे है, ये क्या लिख दिया समझ में नहीं आ रहा है, बताऊंगा। फिर आते हैं ये अपने अक्टूबर से नवंबर तक, और इसका आता है शीत का। आपको समझना है, लिखने के लिए चीज़ें आपकी पढ़ी है तो आप समझो। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने अपने सर्दियों को हो रहे हैं और अभी चल ही रहे हैं। देखते हैं जो अपने मार्च जून, ये तो समझ में आ, ये अपने देखते हैं कि 15 या 25 जून, 25 जून से अपना जो वर्षा ऋतु है 25 जून से डेट है एग्जैक्ट, और ये 30 सितंबर तक, 30 और 25 तक, 30 और 25 इसके अकॉर्डिंग लिया गया है। ये पूरा महीना हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बचा, थोड़ा इधर आ गया अपने किसमें, ग्रीष्म ऋतु में आ गया। पहले 15 थी, अब 25 है। महीने याद हो गए होंगे, और याद आपको बेसिक चीज़ें याद होगी। देखो ये वापस देख, समर सीजन आता है अपने मार्च से जून आता है, और वर्षा ऋतु आती है जो अपने जून से सितंबर, 25 जून से लगा के हम देखते हैं कि 30 सितंबर तक, और फिर आती है शरद ऋतु अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने शरद ऋतु है, और शीत ऋतु विंटर है जो अभी पड़ रही है, कड़की की संधि क्या सर्दी पड़ रही है, और दिसंबर जनवरी एंड फरवरी। देखो इसमें हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु अपने क्या होता है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अपने पड़ती है लू चलती है। क्या चलती है, लू के साथ में आंधियाँ भी आती है, और क्या आते हैं, बबूलिया, ये अपने आते हैं। सैंड साइक्लोन कहते हैं इंग्लिश में बबूलिया को। देखो वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि मानसून, और शरद ऋतु में अपने क्या आता है, इसमें कार्तिक हीट, या अक्टूबर हीट भी बोलते हैं इसे। और फिर आता है मानसून निवर्तन। ये हम एक एक चीज़ विस्तार से देखेंगे, अभी हम ऊपर से देख रहे हैं। लौटता हुआ मानसून अपने आता है। देखो हम अपने आते हैं इसमें शीत ऋतु में एक तो अपने मावट, और शीतलहर चल रही है। क्या अभी शीतलहर चल रही है, दिसंबर का महीना चल रहा है तो शीतलहर, ये हम इसमें देखने वाले हैं। ये एक एक क्या है डिटेल से देखने वाले हैं। आपको महीने याद होने चाहिए क्या क्या ग्रीष्म ऋतु में कौन सी घटनाएं होती हैं, वो आपकी लू है, आंधी है, बबलिया है, वो होता है। वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक चलता है, इसमें क्या मानसून आता है, फिर मानसून वापस कब जाता है, अक्टूबर और नवंबर, उसे बोलते हैं कार्तिक हिट बोलते हैं। और मानसून या निवर्तन, जिसमें हम महसूस करेंगे क्या, पहले तो हम जो अपने जियोग्राफिकल जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे, थोड़ा कुछ हम पढ़ते हैं उसे महसूस करने लग जाते हैं। जैसे हम अधिकांश अभी देखते हैं कि हमारे जो अंग्रेजी महीने ही चलते हैं, फिर हम जैसे ही राजस्थान की हिस्ट्री देखते हैं, जब करवा चौथ आती है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता है, अच्छा ये कौन सा महीने कब आ गया। फिर हम देखते हैं कि महीने के अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ें को रिलेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होता है तो हम क्या है, चलता रहता है, हम ध्यान नहीं देते। अब जैसे ही आपको ये महीने याद होंगे तो आपको चलेगा। अभी जैसे अपने दिसंबर का महीना चल रहा है, 26-27 तारीख हो गई, मतलब इसमें इतना मतलब अपनी जो कड़के की ठंड पड़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो अपने सीकर साइड में देख रहे हैं कि वहाँ पे माइनस, माउंट आबू में वो चीज़ें हम देख रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या इस अखबार में आता है, पढ़ते हैं शीतलहर। जैसे अब शीतलहर देखेंगे तो आपको माइंड में डायरेक्ट क्लिक चीज़ होगी, अच्छा वो वहाँ पे पढ़े थे, उस टाइम आती है, इस टाइम, तो आपको चीज़ें पूरी। फिर माउंट का भी आएगा कि माउंट रबी की फसलों के लिए कितना जरूरी है। अपने जो 90% है वो माउंट से होती है, नहीं अपने मानसून से बारिश होती है। राजस्थान में 10% है अपने माउंट से अपनी क्या वर्षा होती है। ये इस पर कितना अपना होता है
इसीलिए सुमाउट अपना रबी की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्तर पश्चिम जो प्रदेश है भारत का उसके संदर्भ में भी बहुत ही उसके लिए लाभदायक होता है। ये हम पूरी पूरी चीज़ें क्या करेंगे, रिलेट करेंगे चीज़, तो भी आपको मानसून होगी। अगर आपको पता चल जाएगा, जब हम जून जुलाई में देखते हैं तो बारिश अगर 5-10 दिन ऊपर नीचे होती है तो हमें पता चलता है कि देखो मौसम विभाग देता है कि भाई अभी 5-10 दिन लेट हो गया, मानसून 10 दिन लेट हो गया, जल्दी हो गया, ऐसे हमें सुनने को मिलता है। तो आप लू आ गई, आंधी, ये लू अपने जो पूर्वी राजस्थान है नहीं तो उसको ज़्यादा कम पता होता है। जो पश्चिमी होता है, पश्चिम राजस्थान वाले, उनको अच्छे से पता होता है लू आंधी क्या होता है और भूबल्य क्या होता है, ये अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु, एक एक चीज़ देखेंगे। समर सीजन में देखेंगे, अपना पहला है ये हम देखने वाले हैं। तो ये लगा लेता हूँ समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु महीना हमें याद हो गए, मार्च टू जून, अब बार बार लिखने की जरूरत। अब आते हैं सीधे अपने किस पे आते हैं, लू पे आते हैं। लू क्या है, तो पहले अपना लगा दी इसमें। मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि हम देखते हैं कि हम कुछ चीज़ें हमें पता होती है पर हम उस चीज़ को बता नहीं सकते, शब्दों में बता नहीं सकते। वैसे अब क्या है, हवा चल रही है, हवा को पूछ ले कि हवा क्या है, तो एक बार आप रुक जाओगे, महसूस हो रहा है आपके अंदर से कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसको क्या परिभाषा दूँ। वैसे वैसे पश्चिम राजस्थान वालों को अच्छे से पता है कि लू क्या है, पर उसको क्या है हम बता नहीं सकते। लू, अब ऐसे लू तो सामने ऐसे देखने लग जाए ऐसे घोर के कि लू क्या है, अब मतलब शब्दों में बता नहीं। तो अभी हम इसको परिभाषित करेंगे। देखो ग्रीष्म ऋतु में इसके साथ समर सीजन आना जरूरी है। तो ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में क्या होता है, स्थानीय नौकल गर्म जो हवाएं हैं, स्थानीय गर्म हवाएं प्लस शुष्क हवाएं, ड्राई हवाएं, उन्हीं को हम बोलते हैं लू बोलते हैं। अब लू कैसे क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है वो हम देखने वाले हैं। देखो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। देखते हैं कि अपना ये धरातल है, क्या है धरातल, इसमें अपना ये क्या है, सूर्य बाबा है। अपना जून का महीना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है हाई, और एयर प्रेशर है, वायु दाब है वो क्या है, निम्न है। जैसे ही यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, धरातल पर क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, विकिरणों के माध्यम प्रकाश पड़ेगा। तो यहाँ पे स्थानीय हवाएं क्या होती हैं, स्थानीय हवाएं क्या होती है, एयर प्रेशर लो होता है। जैसे अपने यहाँ पे पड़ता है कि मान लो कि आपको यहाँ पे पड़ती है अपनी पूरी ये परत है, यहाँ पे पूरी अपने जो विकिरण जैसे ही पड़ती है वहाँ पे क्या होती है, अगर हम देखते हैं कि अपना जो पश्चिम राजस्थान है, जो रेत है, मृदा है, वो क्या है जल्दी गर्म हो जाती है। जैसे ही गर्म होगी तो गर्म होती है, क्या जल्दी होगी तो हीट ज़्यादा होते ही क्या होगी, जैसे ही अगर वो ज़्यादा होगी और विकिरण तेज होगी। जून का महीना आपको पता है ये कैसा पड़ता है, जो आप चाहे पूरब में रहो चाहे पश्चिम, आपको एहसास दिला देता है कि मैं अभी जून हूँ आपको। तो देखते हैं जैसे ही अपना जून का महीना आता है तो हम देखते हैं कि जब हवाएं गर्म होती है तो वो फैलना शुरू हो जाती है। क्या है, फैलना शुरू हो जाती है, वो ऐसे फैलना शुरू हो जाती है, ऐसा फैलना शुरू हो जाती है। ये क्षैतिज, इसका क्षैतिज विस्तार या अविवहनीय, अभिवाहिनीय प्रभाव होता है उसका। ये हवा है, हवा आई, हवा जैसे कैसे क्या ये फैल गई, मान लो यहाँ पे जैसे जैसे ऐसे फैली
तो ये फैल के वापस ऊपर उठने लगती है, क्या है, ऐसे ऊपर उठने लगती है। क्या हो गया, ये ऊपर उठने लग गई ऐसे। यहाँ से अपना इसने क्या करा, अपना इफेक्ट बताया कि भाई मैं आपके क्या, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में क्या है, शिफ्ट होने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध क्या है, ये आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना, पिछले वाला वीडियो देखना। जब सूर्य पिछली तो अपने क्या है, ये अपने सूर्य अपने, हम देखते हैं कि अपना इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल जोन के नज़दीक है, अपने ये ट्रॉपिकल जोन के नज़दीक है, तो अपने क्या पड़ता है, शायद मतलब हम क्या पूरा क्या है, उष्ण में आते हैं, ट्रॉपिकल में सर्वाधिक आते हैं। तो ट्रॉपिकल के हम अकॉर्डिंग देखते हैं कि अपना क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही अपनी स्थानीय क्या हुई, गर्म हवाई हुई, वो क्या होते हैं, अभिवहनीय फ्लो होती है, जो अपने प्रवाह होता है या क्षैतिज जैसे विस्तार हो जाती है, फिर क्या ऊपर की ओर ऊपर उठने लगती है, क्या है, हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे क्या होता है कि अपनी जो गर्मी होती है उसको और तापमान को बढ़ा देती है, क्या टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाती है तो और गर्मी होती है, तो तभी लगते हैं हम बाहर जाते हैं, जब पश्चिम राजस्थान वाले खासकर, तो उनको बाइक पे लगते हैं कि लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, ऐसे मतलब बोलते हैं। तो ये आपको लू के बारे में क्या है, स्थानीय गर्म प्लस शुष्क हवाएं, शुष्क हवाएं पूरी ड्राई होती है, तो वो अपने मिलकर टोटल अपनी क्या लू बनती है, और इसका क्षैतिज विस्तार होती है। जैसे हवा गर्म होती है वो क्या फैलना शुरू हो जाती है, फिर ऊपर उठती है और क्या करती है, अपने जो तापमान है उसको और बढ़ा देती है। वैसे ही जून का महीना पड़ रहा है और लू चली, और क्या हो गया, लू क्या है, तापमान को बढ़ा देती है, तापमान को बढ़ा देती है, तापमान को बढ़ा। इसका सार्वधिक प्रभाव देखें, मैंने यहाँ पे एक साइट मैप होगा, ये देखो सार्वधिक प्रभाव देखें तो अपने ये राजस्थान का जो पार्ट है, हम देख लें राजस्थान, ये अपना पूरा राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट देख अपन सार्वधिक देखते हैं प्रभाव। तो सार्वधिक प्रभाव कहाँ पे है, अपना लू का सार्वधिक प्रभाव देखो मैप में देखोगे आप, देखो पहले यहाँ से आ रही है, देखो कहाँ से आ रही, तो अपनी ये यहाँ पे मैप आपको याद है, पता है कि यहाँ पे अपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। सार्वधिक प्रभाव वो अपने पश्चिम राजस्थान जो आपको दिख ही रहा है मैप में, पश्चिम राजस्थान में भी अगर पूछ ले, पश्चिम राजस्थान में भी अगर पूछ ले, तो पश्चिम राजस्थान में पूछ ले तो अपने बता देंगे। स्पेशली जगह पूछ ले तो अपना है बाड़मेर, जो आपको इस मैप के अकॉर्डिंग क्या है समझ में आ रही है, ये लू का मैप है। इम्पैक्ट ये है अपना, ये अपनी लू के बारे में थी। और अभी हम आगे नेक्स्ट अपना देखेंगे लू, अपना डेफिनेशन ये थी। इसमें लू में आपको थोड़ा बहुत क्या होता है, आपको ये पता होता है डेफिनेशन, तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। और प्रभाव आप पूछ ले एग्जाम में कि निम्न में से लू का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे है, तो आप कैसे बता सकते हो कि भाई अपने राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में, और ऑल ओवर इंडिया में देख ले तो अपने जो गंगा मैदान है वहाँ पे सर्वाधिक इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। एक मैप भी मिल जाएगा आपको, आप जब लू लिखोगे ना, जैसे लू लिखोगे तो आपको पूरा इंडिया के मैप में आपको लाल लाल कलर का दिखाई देगा, तो समझ लेना कि ये लू का इम्पैक्ट है। अपना एक लू हो गया। सेकंड आता है अपना, ये अपना हो गया सर्वाधिक प्रभाव देख लिया। अब देखते हैं आंधी। आंधियाँ तो हमें पता ही है कि आंधी आती है क्या होता है, धूड़ उड़ता है, धूड़ रेत कुछ भी समझ लो। तो आंधी की भी क्या देखेंगे, अभी डेफिनेशन देखते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म तो आएगी आएगी क्योंकि हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं, और ग्रीष्म ऋतु के इवेंट्स में, ग्रीष्म ऋतु में, अपने ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता युक्त हवा होती है, प्लस धूल भरी, ये मेरे को ऊपर लिखना था, यहां पे लिख लेता, प्लस धूल भरी, धूल भरी आर्द्रता युक्त होती है।
उसे हम बोलते हैं कि अपनी क्या है, ये आंधी। देखो रेत आती है हमें पता है, पर ये आर्द्रता युक्त नमी युक्त होती है, ये हमें कैसा पता चला। देखते हैं हम, जब आंधी आती है क्या आती है, जब आंधी आती है अपने ये राजस्थान में, जब क्या है अपने आंधी आती है, आंधी आती है तो हमें पता है ये एक दिशा में आता है, पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, आंधी की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इम्पैक्ट इसका भी पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक होगा। पश्चिम से पूर्व हम देखते हैं जब आंधी आती है, जैसे ही अपना जून महीना चल रहा है, जैसे ही अगर आंधी आ गई तो अपना क्या है टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है। क्या होता है, एकदम लो हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमें क्या राहत की महसूस होती है। कभी कभी जब आंधी आती है तो आंधी अपने साथ में थोड़ी थोड़ी क्या बारिश भी कर देती है। अगर बारिश नहीं भी करती है तो भी अपने देखते हैं कि रेत तो घर में करती है, अपने जो थोड़ा तापमान बढ़ा हुआ है उसको कम कर देती है। जो अपने यहाँ अरब सागर से चलती हुई पश्चिम से आती है अरब सागर, तो उसमें थोड़ी थोड़ी नमी युक्त होती है, तो अपने क्या होता है थोड़ा टेम्परेचर को लो करती है। तो आंधियाँ आने से अपने क्या होता है घर में धूल बढ़ती है, वो बात तो सही है, साफ सफाई तो और करनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि इसका क्या है टेम्परेचर अपना कम कर देती है। हम देखते हैं गर्मी के दिनों में एक तो लाइट का प्रॉब्लम तो रहता ही है, उसी के साथ में अपने क्या जब आंधी आ जाए तो 2 दिन तो अपन को शांति महसूस होती है, अच्छा अब तो गर्मी कम पड़ रही है। तो अपनी क्या आंधियां हैं वो अपने क्या तापमान को कम कर देती है, तापमान को कम कर देती है। अगर देखते हैं इसका भी सर्वाधिक प्रभाव देखते हैं, सर्वाधिक आंधियां कहां पे आती है, सर्वाधिक आंधियां देखेंगे सर्वाधिक आंधी आती है अपने श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में सर्वाधिक आती है। तो गंगानगर में कोई जाता है हो तो सोच समझ के आना, कब अपने जब ग्रीष्म ऋतु में क्या हो वहाँ पे क्या आती है, आंधियाँ सर्वाधिक आती है। वहाँ पे देखते हैं कि 27 दिन का ऐसी कुछ आंधियाँ का दिन चलते हैं, 27 से 30 दिन के बीच में अपनी आंधियाँ चलती है। ये अपनी आंधियाँ और आंधियाँ क्या है तापमान को गिरा देती है। इसका सर्वाधिक इम्पैक्ट कहाँ पे है, और इसका जो धूल भरी और आर्द्रता युक्त है पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। ये अपने आंधियाँ और फिर हम देखते हैं अपना ये अपनी आंधियाँ होगी। आंधियों में आपको इसका तो क्षेत्र याद रखना जरूरी है, और कारण भी मैंने साथ बताया है, कारण रखो ठीक है, क्षेत्र तो रखना है। इसका भी क्षेत्र और पश्चिम राजस्थान में श्री ये अपने हो गया, इसका हो गया। अब भभुलिया क्या है इसका देखना है। सैंड साइक्लोन है, ये क्या है देखते हैं कि इसका तो एक तो थोड़ा शब्द है वो टिपिकल है। कैसे है देखो, हम तो अपने स्थानीय भाषा में अलग अलग बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अपने अलग अलग, जैसे मैं जोधपुर का हूँ तो अपने जोधपुर में बोलते हैं भाई बतूड़िया आ गया, क्या आ गया, बतूड़िया आ गया। वही है क्या, बबुलिया है, बबुलिया है। इसको ज्योग्राफी में ये नाम देते हैं। तो आप इंग्लिश में देखोगे आपको साइक्लोन से समझ में आएगी क्या है साइक्लोन, ये कैसे कैसा होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, बाद आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, इसका आगे इमेज भी बनी हुई है, आपको इमेज से भी समझ में आ जाएगी ये कैसा क्या है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इमेज। ये लोग ये देखो, ये है अपना बबुलिया है, सैंड साइक्लोन है। कैसा है ये देखो, आपको देख नीचे से एक ही क्षेत्र में ऐसे ऐसे साइक्लोन में चलता है। कैसे ये अपनी क्या है आंधी है। कोई भाई इंग्लिश मीडियम का हो, शहर में रहा है, उनको आंधी देखी नहीं, थोड़ी सी हवा इन बिल्डिंगों की वजह से रुक गई तो थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा आंधी को पता है। जो ढाणिया में रहते हैं उनको पता ज़्यादा होता है कि भाई कैसे क्या आंधी आती है। गाँव में रहता है उनको ज़्यादा पता होता है। ये देखो खेड़ी के पीछे से आ रहा है बड़ा सा रेत का टीला, तो धूल भरी प्लस आर्द्रता युक्त होती है, उसे हम बोलते हैं आंधिया। सर्वाधिक अपना जो इम्पैक्ट किस में, श्रीगंगानगर में। ये अपना बबुलिया है,
ये इसको हम डेफिनेशन के रूप में देखते हैं ये भी अपने समर सीजन में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवाती हवाएं होती है। देखो हम ये आता क्यों है वो हम देखते हैं। ये ऐसे आगे की ओर बढ़ता है, ये अपना पृथ्वी से हम ऐसे ऐसे देखते हैं। ये वो मैंने मैप बनाया था, उसमें हमने देखा था। देखते हैं कि ये 10 से 15 मीटर तक इसकी जो नीचे का क्षेत्र है बेस वो 10 से 15 मीटर तक हो सकता है। इसकी परिधि से यहाँ तक 10 से 15 मीटर तक हो सकता है। इसे ये आता क्यों है, यहाँ पे इसके सेंटर में, इसके क्या है, केंद्र में क्या है, केंद्र में टेम्परेचर हाई होता है, एयर प्रेशर लो होता है, और इसकी परिधि पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, एयर प्रेशर हाई होता है। ये जब वो हवाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर जाती है, बाहर से अंदर की ओर हवाएं जाती है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो बाहर की हवाओं को अंदर अपने लपेटे में लेते हुए आगे चलता है। तो इसका केंद्र क्या है, कोई जगह है, कोई स्थान विशेष है, वहाँ पे क्या एक जगह पे क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाते हैं और एयर प्रेशर लो हो जाती है। वहाँ पे ये क्या बबलिया है वो बनना शुरू हो जाते हैं, सैंड साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं। उसकी परिधि पे क्या होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे इसकी परिधि जैसे परिधि है इसकी मान लो 10 से 15 मीटर के बीच में, तो बाहर की परिधि है उसके हम देखते हैं वहाँ पे टेम्परेचर होता है लो और एयर प्रेशर होता है हाई। जैसे जैसे बाहर की हवाई आती थोड़ा दूर आगे चलता है और फिर ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि अपने जो खेतों में होता है ये एकदम किसी एक खेत में चलता है और दूसरे खेत में समाप्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसे बोलते हैं कि ये क्या भूत है, भूत है, फिर चप्पल पगड़ियाँ निकाल के क्या हम रिएक्ट करते हैं, हमें पता ही है। तो उसका कारण, वास्तविक कारण ये है क्या विशेष में, और ये अपने वो बलिया है, उसका कारण यही है, धूल भरी एंड चक्रवर्ती हवाएं होती है। और इसका ये सार्वधिक कहाँ पे आते हैं, यह सार्वधिक बीकानेर में आते हैं। जैसे ये मामला सेट हो जाता है कि ये दोनों केंद्र और यहाँ का दोनों का मामला सेट हो जाता है और अपना क्या हो जाता है, ये पूरा खत्म हो जाता है। तो ऐसी आपको धारणा नहीं बनाने की भूत हैं प्रीत हैं, आपको ज्योग्राफी पर विश्वास रखना है। और ये आप थोड़ा सा लिख लो, ये अपनी ऋतु हैं और पढ़ो, आपको याद है तो कोशिश करो एक बार याद। तो ये बेसिक चीज़ है और याद होनी चाहिए। बाकी ऐसे कोई कमेंट करते रहते हैं कहाँ से हो, बोर्ड कितने में लिया, क्या ही करना भैया। अब बोल रहा हूँ बीच में मारवाड़ी शब्द आ रहे हैं तो समझना आपको है ही कि कहाँ से है कहाँ से नहीं है। स्टूडियो है वो भाई साहब जयपुर में, आपके जो भी कमेंट लिख रहे हो कहाँ पे हो, और मैं हूँ जोधपुर का। और पता नहीं और क्या क्या करते रहते, बोर्ड कितने में लिया, अरे क्या करना है, पढ़ो ना आप। बाकी चीज़ें अदर एक्टिविटी हमें ज़्यादा आती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। पश्चिम रात, देखो लू की अब डेफिनेशन आ गई है, अब आपको घबराना नहीं है। कोई पूछे लू तो आपको एकदम रिलेट करना है। घर में मम्मी ने पूछ लिया कि बाहर लू चल रही है, कहाँ जा रहे हो या जा रही है, तो उसको ऐसे एकदम डेफिनेशन याद हो, ये स्थानीय प्लस शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, तुम क्या तापमान को बढ़ाती हो, लू को बोलना तो मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, क्या याद मैं क्या कालो पड़ जाऊँ या मैं काली पड़ जाऊँ वो भी तो अपना है। तो शारीरिक प्रभाव है पश्चिम राजस्थान में, स्पेशल जगह पूछ ले तो अपने बाड़मेर में मैप के अकॉर्डिंग देखा है, वो आपको मैप याद रहेगा तो बाड़मेर ऑटोमेटिक देंगे कैसे वो सर्किल में मैप सबसे पहले जो एरो जा रही थी वो आपको समझ में आ जाएगी। ये घटना ग्रीष्म ऋतु में तापमान को क्या बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, तापमान में लू चलती है। तो फिर आते हैं आंधी। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आदर हवाओं को आंधी कहा जाता है। इसमें आदर है
क्या है, ये शुष्क नहीं है, आर्द्र है, थोड़ी बहुत क्या है नमी अपने साथ लेके आती है। कभी कभी अपने जो अपना आंधी अपने इम्पैक्ट बताए, जैसे आंधी गई पीछे बारिश होती है तो समझ लेना आंधी की इम्पैक्ट है। अब क्या होगा, जैसे आंधी आई तो बोलना, मम्मी को बोलना, खुश होना कि क्या कि अब क्या होगा, तापमान कम होगा। अच्छा क्या, कैसे क्या बकवास करे, अब तो हमारे घर में इतनी सारी अभी तो सफाई की है ना, अब धूल ही धूल हो जाएगी चारों में, तो बोलना कोई बात नहीं, एक सुख आएगा तो पीछे, एक दुख आएगा तो पीछे सुख भी आएगा, क्या तापमान कम हो जाएगा। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और सर्वाधिक प्रभाव श्री गंगानगर में इसका देखने को मिलता है। और भूबल्य है जो अपना ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवाती, ग्रीष्म धूल तो भरी है किसके, आंधी के साथ में, इसमें फिर ये चक्रवाती इन साइक्लोन के रूप में चलती है। और भाई अपने अपने जगह पे बता दो क्या कहते हैं, हमारे तो यहाँ पे जोधपुर में यही कहते हैं, भदोड़िया आ गया। केंद्र में तापमान उच्च एवं वायुदाब निम्न, जबकि परिधि के में तापमान क्या होता है, परिधि में तापमान कम एवं वायुदाब उच्च होता है। जब दोनों संतुलन हो जाते हैं तो आगे जाके एक खेत के बीच में बाद में जाते हैं दो, थोड़ा हमें लगता है कि कोई तो ऐसे मानता है कि चौराहे पे खत्म होता है, हम खेत में देखते हैं एक खेत में चलता है, दूसरे खेत में समाप्त हो जाता है। वो क्यों होता है, कि अपने क्या उसका जो अपना तापमान है, वायुदाब है, वो एक समान हो जाता है। क्यों, वो वायु को बाहर से अंदर की ओर ले रहा है, बाहर ऐसे चलता है, बाहर से अंदर की ओर ले रहा है। सर्वाधिक प्रभाव देखते हैं, प्रभाव क्षेत्र है बीकानेर। ये हम थोड़े से देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान है अपने चूरू में है, सर्वाधिक तापमान चूरू में। अगर पर्टिकुलर स्थान देख ले तो अपन फलोदी जोधपुर यहीं पे हम देख लेते हैं। अपना फलोदी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो सूर्य की किरणें ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों आती है, उसी के हम देखते हैं कि वहाँ पे एक भरला अपने जोधपुर में, वहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा पार्क सबसे बड़ा बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे तापमान है जो पूरी जो 325 दिन की सूर्य विकिरणें हैं उनको जो पूरी की पूरी यहाँ पे मिलती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या भाई, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पूल है, सर्वाधिक गर्मी कहाँ पे पड़ती है, 50-45 डिग्री के पास, तो अपने चूरू में, अगर फलोदी में, अगर कोई पर्टिकुलर स्थान पूल है फलोदी में। ग्रीष्म ऋतु में निम्नतम तापमान कहाँ पे होगा, अपने सिरोही में, और स्थान पूल है तो माउंट आबू, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, स्थान एंड सिरोही। हम देखते हैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक पीछे कल भी बताई थी, जैसे जैसे हम क्या है ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, मान लो ये हिमालय है, ये मान लो पर्वत है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे तो अपना तापमान क्या होगा, तापमान लो होगा और एयर प्रेशर हाई होगा। तापमान लो होगा ऊंचाई की ओर बढ़ने से। वैसे वैसे अपने जो अपने सूर्य वाला पार्ट है माउंट आबू, क्या है, ऊपर है, क्या है, ऊपर है। तो हम देखते हैं तापमान क्या होगा, जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम हिमालय के ऊपर देखते हैं, जैसे जितनी ऊपर चोटी होगी वहाँ पे क्या है, ग्लेशियर जमे होते हैं, ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्यों, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, जैसे अपने मान लो पृथ्वी में मैंने एक डायग्राम बनाया कि हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो अपना क्या हो जाता है, तापमान लो हो जाता है, तो यहाँ पे जाओगे तो पूरे तापमान माइनस में मिलेगा आपको ध्रुवों पे। और जैसे तो वही आपको याद रखनी है, ये ऊंचाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपने एक टर्म्स थी, ये अपने ग्रीष्म ऋतु में निम्नतम तापमान सिरोही एंड माउंट आबू। क्यों है सिरोही में, ये आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ अपन क्या है, तापमान कम होता है। अब यूँ तो है नहीं कि वहाँ अपने चूरू में तो बहुत सारी गर्मी पड़ी है, यहाँ पे क्या है कि भाई अब तू क्या जा रहा है, क्या मैं सिरोही जा रहा हूँ, क्या नहीं, अब क्या मैंने पढ़ा है जियोग्राफी में, क्या है, क्या मैं तो अब कंबल लेके जाऊँगा, क्योंकि सिरोही में तो इतना ऊंचाई पे नहीं है, अपने नॉर्मल होता है। मान लो 5 मतलब सेल्सियस होता है तापमान, वो कम होता है अपने यहाँ माउंट आबू में। देखिए थोड़ा अपने से शांति मिलेगी यहाँ पे जाओगे तो गर्मी में, जून जुलाई में अपनी तुलना में। एक और टर्म्स आती है जो है अपने तापांतर, राजस्थान में तापांतर सबसे पता चल रहा है कि तापांतर क्या है, कोई किसी स्थान विशेष पर एक समय में, एक निश्चित समय में, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, एक निश्चित समय में तापमान बढ़ता है और घटता है।
तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है व तापमान घटता है। तापमान उच्चतम होता है, निम्नतम कोई विशेष स्थान है, मान लो ये स्थान है, यहाँ पे निश्चित टाइम पीरियड में क्या होता है, निश्चित टाइम पीरियड में एक मान लो एक साल है, एक साल में और एक दिन में, एक साल में एक क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। जैसे हम देखते हैं अपने जैसलमेर हो गया, जैसलमेर में हम देखते हैं कि यहाँ की जो मृदा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा तो गर्म होती है, एक ही टाइम गर्म बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि एकदम तो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, एकदम टेम्परेचर जैसे जैसे 11-12 बजे तो टेम्परेचर एकदम पूरा हाई हो जाता है, क्योंकि जो अपनी मृदा है वो पूरी क्या है, गर्म हो चुकी है। और एकदम ही जैसे शाम होती है एकदम 8-9 बजे बस पूरी ठंडी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जैसलमेर में तापांतर बहुत ज़्यादा है, क्या है, एकदम मान लो 45 डिग्री सेल्सियस था, दिन में 45 था, तो शाम ढलते ढलते वापस शाम तक अपने 40 के आसपास आ जाएगी। कभी कभी हमें ऐसे लगे कभी ओढ़ना भी पड़ सकता है कंबल वगैरह। तो ये क्या, जैसलमेर में अगर हम देखेंगे दैनिक तापमान अपने हैं जो दिन में है सबसे ज़्यादा क्या है, डेली दिनचर्या पे देखें तो दैनिक में अपने तापमान है वो अपने जैसलमेर में बहुत घटता बढ़ता है। अगर हम देखते हैं चूरू में क्या है, चूरू में देखते हैं तो अपने जो वार्षिक तापमान है, वार्षिक तापमान है जो तो वार्षिक तापमान हम देखते हैं कि अपन गर्मियों में तो यहाँ पे 45-50 के आसपास सेल्सियस के पास पहुँच जाते हैं, सर्दियों में हम देखते हैं कि 0 के आसपास चली जाती है, 0 के आसपास चली जाती है। तो ये क्या वार्षिक है, क्या है, एक समय के बाद बदली, एक साल में हम देखते हैं ये तो एकदम ही बदला। जैसलमेर वाला तो डेली बेसिस पे इतना अप डाउन हो रहा है, और ये देखते हैं कि एकदम नहीं होकर धीरे धीरे एक समय के बाद में ये क्या हो रहा है, अपने चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा तापांतर। देखो किसी स्थान विशेष के एक निश्चित समय में क्या है, तापमान का बढ़ता या घटना उच्चतम या न्यूनतम होना है, वही अपना क्या है, तापांतर। तो इसको आप अलग करके तापांतर को अलग करके पढ़ोगे तो तापमांतर है। दैनिक दिल्ली में देखेंगे तो जैसलमेर है, क्यों है कि यहाँ की मृदा के बारे में मैंने स्पेशली बताया है। और वार्षिक अपने चूरू में क्या है, अपने सबसे देखते हैं कि सारुदिक यहाँ पे पड़ता है। हमने एक चीज देखी थी, कि ग्रीष्म ऋतु में सार्वधिक तापमान चूरू में होता है। फिर हम देखते हैं सर्दी में देखते हैं तो यही अपने शीतलहर आती है, वो किस साइड में से आती है, इसी चूरू फतेहपुर अपने जो सीकर वगैरह यहीं से आती है। तो अपना इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि चूरू में सार्वधिक तापमान है तो अपना माइनस में भी अपने 0 डिग्री के आसपास सर्दियों में जाने वाला भी यही है। ये क्वेश्चन आते हैं ये, और याद रख लेना, मैंने चीज़ें बेसिक से बताई है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। वो लिखा हुआ नहीं है तो वो तापांतर वो आप लिख लेना, ये तापांतर इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। ये है कि तापांतर आप ऐसे तापांतर करके दैनिक तापांतर जो अपने जैसलमेर में और वार्षिक तापांतर में है जो अपना क्या है चूरू में, लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो अगली वाली क्लास में आपको लिखा दूंगा। नहीं तो आप ऐसे ही लिख लेना, क्या आपको समझ में आ गई तापांतर क्या है, ऐसे ही करके लिख सकते हो। जैसे बताओ तापांतर करना है और दैनिक समझ में आने के बाद में चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती है। क्या क्या करना है, दैनिक में कर देना जैसलमेर, बहुत अप डाउन होता है। और फिर आता है वार्षिक में, वो अपना है चूरू। ये लिख लेना और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे। अब क्या करेंगे, ये लिख लेना भाई साहब आप सभी। ये इसको आप बोबलिया या बतूड़िया जो भी है आप कहते हो, उसको आप निहारते रहना कल तक और याद भी कर लेना। इसके क्षेत्र विशेष है उसको अच्छे से याद कर लेना। और मिलते हैं कल, अपने जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो समाप्त होगी, अब हम कल आएंगे अगली ऋतु में। तब तक के लिए क्या करो, याद करो। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।